बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असफ़र रूहानी यूट्यूब चैनल की तरफ से आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आपके लिए आज मैं दुआए नादे अली शरीफ का एक ऐसा वज़ीफ़ा लेकर आया हूँ, जिससे मोमिन जन्नात की तस्ख़ीर होती है। मैंने जब ये वज़ीफ़ा किया था तो मेरे से 2 बार इसमें गलतियाँ हुई थी, क्योंकि जिन्होंने मुझे इजाज़त दी थी, जब उन्होंने वज़ीफ़ा मुझे लिखवाया था, तो उसमें कोई मिस्टेक हो गई थी लिखने में। तो ये 2-3 बार मुझसे गलतियाँ हुई, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ। लेकिन फिर दोबारा मैं उनकी खिदमत में हाज़िर हुआ और उनसे इसकी इजाज़त तलब की, बड़ी आज़ाना तौर के ऊपर। ख़ैर उन्होंने गुस्सा किया कि दे आपको ध्यान देना चाहिए था, अगर इससे आपको कुछ हो जाता। लेकिन कहते हैं कि जब मुर्शद की निगाह हो, तो उस वक़्त आप कुछ भी नहीं होता। सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह ताला की है, लेकिन मुर्शद वली की जब पीछे सपोर्ट हो, तो फिर आपको कुछ होता भी नहीं। यही होती है इजाज़त का कमाल। उसके बाद जिस वक़्त मैंने ये वज़ीफ़ा किया, ग़ालिबन आज से 7-8 साल पहले की बात है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसकी बरकतें भी अता की और फिर इससे हम लोगों ने मखलूक़ात यानी कि मखलूक की खिदमत भी की। असफ़र रूहानी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट में अल्लाह लिख लें। इससे ये होगा कि आपको हर हमारी आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहेगी और ऐसी बाकमाल रूहानियत से भरपूर अमाल आपको मिलते रहेंगे, जो आपने पहले कभी भी नहीं देखे, क्योंकि ये हमारे पास बड़ी मेहनत और सीना दर सीना से अता किए हुए अमाल हैं। दुआए नादे अली शरीफ का जो आज आपको मैं वज़ीफ़ा देने जा रहा हूँ, जो अमल देने जा रहा हूँ मोमिन जिन्नात की तस्ख़ीर का, तो इसके लिए सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि इसकी तस्ख़ीर से आप कर क्या सकते हैं। अगर आप खानक़ाह चलाते हैं या आप लंगर नियाज़ करते हैं या फिर जो गरीब लोगों की आप खिदमत करते हैं, तो उसमें आपको माली तौर पे बड़ी मदद होती है। ख़ुसूसन जब आप कोई बड़ी महफ़िल का एहतमाम करते हैं और गरीब ग़ुरबा की खिदमत करते हैं, तो उसमें आपको पैसों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है। इसके अलावा जादू, जिन्नात, नज़ेबद, हसद, बंदिश की काट के लिए बेहतरीन ये वज़ीफ़ा है, इसके तस्कीर आपको हासिल होती है। ये वज़ीफ़ा 11 दिन का है और इसको आपने करना किस तरह है, अब उस तरफ जाते हैं। सबसे पहले आपने दुआ नादे अली शरीफ की ज़ुकात अदा लाज़मी की हो और कामिल ज़ुकात अदा की हो। अच्छा, कामिल से क्या मुराद होता है? यानी कि किसी सही निस्बत सिलसिले से आपको इजाज़त हो दुआए नादे अली शरीफ की, कि आप दुआए नादे अली शरीफ के आमिल हो, ठीक है? जब आपने ये वज़ीफ़ा करना है दुआए नादे अली शरीफ का, ये तस्ख़ीर जिन्नात का, तो इस दौरान आपने किसी को कोई दम वग़ैरह, किसी को कोई नक्श वग़ैरह बिल्कुल भी नहीं लिख कर देना है। इसके कुछ एहतियातें हैं, जिस तरह कि आपने बड़ा गोश्त नहीं खाना है और उसके अलावा कुछ परहेज़ वग़ैरह जो है आपके हो गए, ठीक है? यानी कि आपने वाइफ़ के पास नहीं जाना है, हम बिस्ली वग़ैरह नहीं करनी है और दूसरे तीसरे जितने भी है आपको परहेज़ पता है, ये नहीं होगी। हाँ, इसमें ये है कि आप खाना-पीना जो है बदबूदार चीज़ें वग़ैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इतना हैवी परहेज़ नहीं है, जिस तरह के हमने किया था वो बहुत हैवी था, लेकिन इतना कोई मैं आपको इतने हैवी परहेज़ का नहीं करता हूँ। हाँ, इजाज़त के लिए उसमें आपने लिखना है, ठीक है? कमेंट में अल्लाह लाज़मी लिखना है। इसकी तस्ख़ीर के लिए सबसे पहले आपको इत्र मोतिया चाहिए होगा, मोतिये का इत्र, ठीक है? और आपको ये तकरीबन 21 शीशी आपको चाहिए होगी, ठीक है? यानी कि 21 शीशी, आपने 21 अदद अत्तर लेने हैं। अब ये आप ₹100 वाला अत्तर ले लें, ₹200 का ले लें, अच्छे वाला अत्तर लेना है, लेकिन 21 शीशी आपने लेनी है। रात के टाइम आपने बैठना है, बैठकर जिस दिन आपने वज़ीफ़ा शुरू करना है, तो उस दिन आपने सूरह यासीन पढ़नी है और सूरह यासीन पढ़ के इसका सवाब आपने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करना है और हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में पेश करना है। और इसके बाद आपने जो है इसके जो मोकिलात है दुआए नादी अली शरीफ के और नेक जिन्ना है उनको इसका सवाब देना है, ठीक है? अब आपने इस वज़ीफ़े को इस तरह करना है कि आप 110 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेंगे और दरूद इब्राहीमी पढ़ेंगे। 110 दफ़ा दरूद इब्राहीमी पढ़ने के बाद आपने इत्तर की शीशी को अपने सामने रखना है और उसके ऊपर आपने दुआए नादे अली शरीफ का विर्द करना है और किस तरीके से करना है, यानी कि आपने दुआए नादे अली शरीफ को 110 मरतबा पढ़ना है, लेकिन जब आप या अली पे पहुँचेंगे तो फिर आपने या अलियो, या अलियो, या अलियो, या अलियो, या अलियो, या अलियो, या अलियो इसका आपने विर्द करना है और इसका विर्द आपने 1110 मरतबा करना है। ये तादाद का ख़्याल जब आप 1110 मरतबा आप इसका विर्द कर लेंगे, तो आप फिर आप 21 दफ़ा दूध पाक पड़ेंगे, उस इत्तर की बोतल पे दम करेंगे और अपने
वजीफ़े से के लिए दुआ मांगेंगे, और दुआ कैसे मांगेंगे कि या इलाही, या अल्लाह पाक, मैंने तेरे हुक्म से ये कलाम पढ़ा, इसके पढ़ने में मुझसे जो भी गलती कोताही होगी इसको माफ़ फरमा दो, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मालिक, इसकी बरकतों से मुझे नेक मोमिन जिन्नात मेरे तस्खीर अता फरमा दें, इसकी रूहानियत मेरे अमल में अता फरमा दे, ताकि मैं से तेरी मखलूक की खिदमत कर सकूँ, भलाई के कामों में उनकी मदद कर सकूँ। ये कहे कि आपने 100 जो है 10 जो आपने दूध पाक पढ़ा, वो पूरा दूध पाक पढ़ कर, और फिर आपने शीशी के ऊपर दम कर देना है, और उस शीशी को आपने उठा के अपने पास सँभाल के रख लेना है। यानी कि रोज़ाना आपने एक शीशी के ऊपर दम करना है, वो अपने पास सँभाल कर रख लेनी है। अब इसमें आपने सदका भी अपना देना है, और सदका आप क्या देंगे? सदका आप देंगे, जुमेरात वाले दिन आपने 1 किलो चावल पका लेने हैं, चाहे मीठे या नमकीन, पकाकर बच्चों में तक़सीम कर दें। क्योंकि ये माल और दौलत के हवाले से वज़ीफ़ा है, इसमें माली मदद बहुत करते हैं नेक जिन्नात, मोमिन जिन्नात जो होते हैं। तो इसमें आप चावल वग़ैरह पकाकर वो खिदमत के लिए जो है लोगों की खिदमत के लिए वो बाँटें। ठीक है? और हर जुमरात को आप ये करें, और इंशाअल्लाह ताला इसके मुशाहिदे जो हैं आपको मिलेंगे। और मुशाहिदे, वैसे तो मैं यहाँ अगर मुशाहिदे बयान करूँ तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको कुछ मुख्तसर बता देता हूँ कि जब आप ये अमाल कर रहे होगे, तो इस दौरान आपको कोई कंधे के ऊपर हाथ रख सकता है, कोई पीछे आपको जो है थपकी दे सकता है, कभी कुछ आपको सा धुंधले साए नज़र आएँगे, लेकिन घबराना नहीं है। ठीक है? घबराना बिल्कुल भी नहीं है आपने। उसके बाद जब आपका ये वज़ीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा, तो फिर आपने क्या करना है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और फिर जो भी कमिटमेंट आपके उनकी होगी, ठीक है? तो वो आपने उनकी कमिटमेंट, और उसमें आप कर लें, और बताने का मुकम्मल वो तरीका भी आपको गाइड कर देंगे। अच्छा, इसमें ये एक बात मैं आपको बता दूँ, कि इसमें ऐसा नहीं होगा कि पूरे का पूरा ही आपके सामने कोई आके खड़ा हो जाएगा, नहीं। इसमें कभी हेवला नज़र आ सकता है आपको, अगर बहुत ज़्यादा रूहानी क़ुव्वत है आपकी, ठीक है? तो आपको हेवला नज़र आ सकता है। अगर तो आपकी बहुत ज़्यादा रूहानी क़ुव्वत नहीं है, तो फिर इसमें ये होगा कि आपको मल्टाई ऑरेंज कलर के नुक़्ते-नुक़्ते से आपको नज़र आ जाएँगे कमरे के अंदर, ठीक है? और आप पहचान लेंगे, ज़ाहिर-सी बात है। और बस अल्लाह का शुक्र अदा करिए, अल्लाह ने आपको एक नेमत अता कर दी है। वो इत्तर क्या करना है? उस इत्तर को आपने अपने पास सँभाल के रख लेना है, और आपके लिए वो अत्तर तस्ख़ीर खल्क़ के काम आएगा। यानी कि अगर आपका आस्ताना है और लोग आपके पास नहीं आते हैं, तो वो इत्तर आप लगाएँगे, दुनिया आपकी तरफ